Assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Abbas from Sakhar Work under the mentorship of Sir तस्नीमुल हक शेख साहब. जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट, और जिसके अंदर हम सीरीज़ वाइज एपिसोड वाइज जो है हम सीरीज़ को कवर करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. प्राइवेट लेवल के अंदर हम आज जो हमारी क्लास है वो है 8th क्लास. ठीक है. हम आज पढ़ेंगे, वो जिसके हवाले से पढ़ेंगे वो है रेलेवेंसी स्कोर और रेलेवेंसी शीट. हम देखेंगे कि रेलेवेंसी स्कोर का काम क्या है, किस तरह बनाते हैं और एक्सेल शीट किस तरह एक्सट्रैक्ट करके अरेंज करते हैं. हम ये सब की सब चीज़ें आज की क्लास में करके देखेंगे. फर्दर अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी जो कि है अबाउट प्रोडक्ट सोर्सिंग, और उस वीडियो के अंदर मैंने ज़ीरो से लेकर आखिर तक यानी कि टोटल एक गाइड है, एक पूरी बिगिनर गाइड मैंने एक बनाई है वीडियो लास्ट, जो कि 7th क्लास है सोर्सिंग के हवाले से. तो अगर आपने वो वीडियो देखी तो काइंडली ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको सोर्सिंग के हवाले से भी काफ़ी सारे मामलात क्लियर हो जाएंगे. सो काइंडली जो है आप पहले सोर्सिंग की वीडियो देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा. उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, और फर्दर मैं यहाँ आई बटन के अंदर भी ऐड कर दूंगा अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो. ठीक है. ठीक है, आज की क्लास हम कंटिन्यू करते हैं जो कि है रेलेवेंसी स्कोर के हवाले से. देखते हैं कि आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं. जो चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं वो हैं टॉपिक्स के, जैसे कि बेसिक्स अबाउट रेलेवेंसी के हवाले से पढ़ेंगे कि बेसिक क्या है, रेलेवेंसी स्कोर क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये भी हम पढ़ेंगे. रेलेवेंसी फाइंड करने के लिए जो फ़िल्टर्स हम यूज़ कर रहे होते हैं, आइदर वो कौन कौन से फ़िल्टर्स हैं वो भी हम देखेंगे, और एक्सेल शीट किस तरह हम जो है अरेंज करते हैं और किस तरह फाइनलाइज करते हैं. आखिर में हम कंक्लूजन करके इस क्लास को इख्तिताम करेंगे. ठीक है. और चलें, आज हमारा जो पहला टॉपिक है आज का हमारा वो है अबाउट बेसिक अबाउट रेलेवेंसी. तो रेलेवेंसी क्या चीज़ होती है? बेसिकली जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि रेलेवेंस द रिजेम्बलेंस ऑफ एनीथिंग. ठीक है. रिजेम्बलेंस क्या होती है कि बेसिकली मुशाबहत के कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ जो है उसके बिल्कुल क्या कहते हैं, उसके जैसी हो, दिखने में हो, या फिर उसके रिएक्शंस हो, या उसके एक्शन हो, उसके करेक्टरिस्टिक्स, यानी किसी भी मामले या किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी या कुछ भी हवाले से जो है ना वो उसके सिमिलर हो, तो उसको कहते हैं रेलेवेंसी यानी कि रिजेम्बलेंस. ठीक है. अब हम अमेज़ॉन के बिजनेस के अंदर हम रेलेवेंट कीवर्ड का बहुत जिक्र करते हैं और इनको फाइंड करने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं. रेलेवेंट कीवर्ड बेसिकली होते क्या हैं? रेलेवेंट कीवर्ड वो कीवर्ड होते हैं, वही रिसेम्बलेंस वाली बात, जैसे कि ऐसे कीवर्ड के जिसको अगर हम टाइप करें तो वो वही प्रोडक्ट्स दिखाए या वही करेक्टरिस्टिक्स दिखाना शुरू करे जो हमारा मेन कीवर्ड दिखाता है. ठीक है. क्या होंगे कि वो रेलेवेंट कीवर्ड होंगे अकॉर्डिंग टू अवर मेन कीवर्ड. ठीक हो गया. अब रेलेवेंट कीवर्ड बेसिकली होते क्या हैं? रेलेवेंट कीवर्ड्स का काम ये होता है कि जो मेन कीवर्ड होता है वो एक तो उसके रेलेवेंट कीवर्ड, और रेलेवेंट कीवर्ड कर क्या रहे होते हैं, वो मेन कीवर्ड को बूस्ट कर रहे होते हैं, सप्लीमेंट कर रहे होते हैं. सप्लीमेंट क्या मतलब कि उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं जो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं, जो कि जिनको हम सेकंड कीवर्ड्स भी कह रहे होते हैं. ठीक है. वो मेन कीवर्ड्स को बूस्ट कर रहे होते हैं, और ये कीवर्ड्स जो होते हैं बेसिकली अगर हम इन छोटे कीवर्ड इनका सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है, अगर हम इन पर सेल लेकर आते हैं तो हम आस्ते आस्ते अपने मेन कीवर्ड तक पहुंच जाते हैं. इस तरह ना ये एक तरह से कहते हैं कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है, या आप कह सकते हैं कि एक एनर्जी बूस्ट है टू रीच एट द मेन कीवर्ड. ठीक है. जैसे कि मेन कीवर्ड आपका हो सकता है मैश स्टेनर, और देखिए अब यहाँ पर रेलेवेंट एक कीवर्ड मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे कि मैश स्टेनर फॉर किचन. अब देखिए मैश स्टेनर फॉर किचन जो है एक लॉन्ग टेल कीवर्ड तो है ही है, पर साथ साथ देखिए इस कीवर्ड के अंदर देखिए मैश स्टेनर भी आ रहा है. ये देखिए ये होता है कि कीवर्ड रेलेवेंसी. देखिए अब कीवर्ड के अंदर जो बड़े कीवर्ड के अंदर मेरा मेन कीवर्ड भी ऐड है, तो होगा क्या, जब मैं मैश स्टेनर फॉर किचन में रैंक करना शुरू करूंगा तो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने मैश स्टेनर सिर्फ और सिर्फ मैश स्टेनर पे भी रैंक करना शुरू कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माय सेल्स, डेली सेल्स और इन हवाले से. ठीक हो गया. अगर मैं मैश स्टेनर फॉर किचन को सर्च करूं तो मेरी मैश स्टेनर वाली प्रोडक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी. इस तरह के रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं जो कि हमें फाइंड करने होते हैं. रेलेवेंट कीवर्ड्स जो होते हैं बेसिकली अगर आप उनको सर्च करें अमेज़ॉन के अंदर तो वो आपको प्रोडक्ट वही दिखाने शुरू कर देंगे जो आपको मेन कीवर्ड दिखाता है, चाहे कम से कम भी 3 या 4 तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे. उनको हम कंसिडर कर लेते हैं रेलेवेंट कीवर्ड्स. रेलेवेंसी जो होती है वो जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग की टेल कीवर्ड्स भी हम उनको कंसीडर कर लेते हैं. अब आगे देखते हैं कि रेलेवेंसी स्कोर होता क्या है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है. बेसिकली रेलेवेंसी स्कोर हमें ये डिटरमाइन कर रहा होता है, हम ये बता रहा होता है कि जो एसेंस आपके हैं इनमें ये वाला ATC स्पेसिफाइड कीवर्ड आइदर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, और यूज़ हुआ है फैट कीवर्ड आइदर यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ, और यूज़ हुआ है तो उस कीवर्ड ने इन एसेंस को रैंकिंग कौन सी दी है. ठीक है.
सो इस बेसिस पे हमें क्या होता है, हमें क्लैरिफाई हो जाता है कि अगर ये कीवर्ड हमारे फॉर एग्जांपल 9 एसेंस हैं, उनको अगर रैंक करवा रहा है वो भी टॉप 30 से कम पोजीशन में, तो क्या होगा कि अ, वो हमारा एक गोल्डन कीवर्ड भी हो सकता है। गोल्डन कीवर्ड क्या होता है कि गोल्डन कीवर्ड वो होता है कि जो मैक्सिमम दफ़ा जो मैक्सिमम एसेंस या लिस्टिंग के अंदर यूज़ हुआ हो और इसका सर्च वॉल्यूम अच्छा हो और वो रैंकिंग करा रहा हो लिस्टिंग्स की। तो इस तरह के कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं हमें यहाँ से फाइंड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब रेलेवेंसी स्कोर बेसिकली होता क्या है? रेलेवेंसी स्कोर जो होता है वो डायरेक्टली क्या करता है बेसिकली, वो हमें ये बता रहा होता है कि आइदर अगर रेलेवेंसी स्कोर किसी भी कीवर्ड का ज़्यादा आ रहा है, कि अगर ज़्यादा एसेंस में यूज़ हो रहा है, तो वो कीवर्ड क्या होता है कि हम मस्ट होता है कि हमें यूज़ करना है, जस्ट बिकॉज वो कीवर्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेन कीवर्ड से, आइदर वो मेन कीवर्ड शायद नहीं भी हो, शायद लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, शायद मे बी 3 वर्ड कीवर्ड हो, पर स्टिल वो हमारे कीवर्ड को सपोर्ट कर रहा है और हमारे जैसे ही कॉम्पिटिटर उसको यूज करके रैंक कर रहे हैं। तो इस तरह चाहे वो रैंक ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, चाहे वो पीपीसी कैंपेन चला के स्पॉन्सर्ड रैंक कर रहे हैं। सो अब होता क्या है मजीद के मोर, जितना ज़्यादा रेलेवेंसी स्कोर होगा उतना ज़्यादा हमारे कॉम्पिटिटर ने वो कीवर्ड यूज़ किया होगा। इसके लिए हम सेरिब्रो यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि हीलियम 10 का एक फीचर है। तो मैं आपको डेमो तो करके दिखाता हूँ, एक सेकंड पहले मैं आपको फिल्टर्स कुछ दिखा दूँ, कुछ प्रोसीजर वगैरह। अच्छा, इस तरह का कुछ प्रोसीजर होता है जो कि हम फॉलो करेंगे। अब आप अगर आपको ये स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी, इन स्लाइड्स की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर होगी। इवन चाहे आप फेसबुक पर आप देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक मिल जाएगी। आप काइंडली वहाँ से ना ये स्लाइड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये क्राइटेरिया, तो ये प्रोसीजर मैंने लिख दिया है, रिटर्न में भी लिख दिया है। अगर आपको देख के भी अगर यहाँ से भी करना चाहे तो कर सकते, देख के भी अगर यहाँ से भी करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह करते हैं। सो चलते हैं हम डेमो करके देखते हैं कि इधर हम किस तरह रेलेवेंसी स्कोर निकाल रहे होते हैं और क्या क्या इसके मामला आते हैं। सो हम यहाँ आ जाते हैं अमेज़ोन पे। अमेज़ोन पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है कि आपने यहाँ पर अमेज़ोन आज जैसे ही खुलेगा तो आपने सबसे पहले एक तो अपनी जो भी मार्केट प्लेस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यूएसए कर रहा हूँ .com, तो मैंने यूएसए का जिप कोड लगा दिया ताकि मुझे वहाँ के जो है बायर के हिसाब से या सेलर के हिसाब से एपीआई कनेक्ट हो जाए और मुझे वहाँ की डाटा और स्टेट्स बताना शुरू करे अमेज़ोन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद जो होगा मेरे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो मेरे सामने आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि अब मेरा ये कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मैंने हंट करके ना ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल निकाली है। ठीक है, सो मैंने मेन कीवर्ड ऐड करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं नेक्स्ट स्टेप होगा मैं जो है एक्सेल रन करूँगा। सो एक्सेल रन करके जो मेरा मज़ीद जो भी मेरा क्राइटेरिया है फॉर रेलेवेंसी स्कोर शीट निकालने का, तो हम सारा का सारा वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब जैसे कि मुझे याद है तो मैं इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा, आप अगर आपको याद नहीं है तो आप स्लाइड से देखकर मज़ीद सीख सकते हैं या उनको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले एक्सरे खोलने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम यहाँ से एस जाकर हमारे जो स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं उनको हम हटा देते हैं फ़िल्टर लगाकर। ठीक हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ 60 नज़र आ रहा है और जैसे कि ये ऐड हटेंगे तो ये 48 हो जाएंगे। 48 हो गए। सो अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर ये होगा कि हमने क्या करना है, सॉर्टिंग करनी है बाय रेवेन्यू। ठीक है, आप एक दफ़ा क्लिक करें रेवेन्यू के ऊपर, एक दफ़ा और क्लिक करें तो क्या होगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारा हो गया। अब ये हो गया कि सबसे मैक्सिमम रेवेन्यू वाला ऊपर आ गया और इस तरह रेवेन्यू सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, और सारी की सारी प्रोडक्ट जो भी मेरी वैसे हैं ही रेलिवेंट। ठीक, अब मैं क्या करूँगा कि मैं टॉप जो अच्छे रेवेन्यू जनरेटिंग एसेंस एंड 10 उनको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। चलें एक ही करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं सारे। ये मेरी रेलेवेंट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब आपने करना कि आपने उनको कंसीडर करना जिनका रेवेन्यू जो है अच्छा हो। लाइक अगर 10,000 की कैटेगरी में भी आपके टॉप 10 आ रहे हैं ठीक है, नहीं तो 7,000 तक भी आप चले जाते हैं। और रिव्यूज़ उनके क्या होने चाहिए होता है। ठीक है, सो हम चलते हैं यहाँ पर, बस हमने सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू देखना है और रेवेन्यू की बेसिस सॉर्ट करके और हमने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सो थोड़ी अब क्या होगा कि मैंने यहाँ पर ना 10 कॉम्पिटिटर अपने सिलेक्ट कर लिए। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि रन सेरिब्रो को जैसे ही दबाऊंगा मैं, सो जैसे ही रन सेरिब्रो के अंदर मेरी ये एसेंस जो है टॉप 10 जो मैंने सेलेक्ट किए थे अकॉर्डिंग टू हायर रेवेन्यूज,
तो जैसे ही वो सर्च हो जाएंगे यहाँ पर तो मेरे सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, सो देखिए मेरे सामने ना 17,085 कीवर्ड्स जो है ना आ गए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मैं हमारा एक कुछ फिल्टर्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं फॉर रेलेवेंसी। ठीक है, वो मैंने स्लाइड्स के अंदर ऐड कर दिया, फर्दर आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ हमारे फिल्टर्स थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं अगर हमें ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं मिल रहे होते। सो जो कि हमारा क्राइटेरिया है वो है फॉर एग्जांपल मिनिमम सर्च वॉल्यूम फॉर यूएसए 1500, और उसके बाद पोजीशन रैंक देखते हैं हम 1 से 15। ठीक है, वर्ड काउंट मिनिमम लिखा हुआ है। ठीक है, सो इसको हम 2 कर लेते हैं। रैंकिंग कॉम्पिटिटर्स काउंट। सो ये देखिए आप, हमने ये कुछ फिल्टर्स लगाए हैं, ये आपने फिल्टर्स लगाने के बाद आपने क्या करना है, अप्लाई कर देना। सो जब आप अप्लाई कर देंगे आपके पास क्या होगा कि कुछ कीवर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। सो 24 कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम जो है मज़ीद कम कर दूंगा ताकि मेरे पास कम से कम 30 प्लस कीवर्ड्स आ जाएं। ठीक है, सो मैं इसको फॉर एग्जांपल सर्च वॉल्यूम आपका फ्लेक्सिबल है, आप इसको जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलें 1200 करके चेक कर लेते हैं। सो अगर आपको सर्च वॉल्यूम का जो आपका फ़िल्टर होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, इवन आप 300 तक भी जा सकते हैं अगर आपके कीवर्ड बहुत कम आ रहे हैं तो। ठीक है, चले मेरे पास 34 आ गए हैं, चले हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये, मेरे पास 34 आ गए हैं, चले हम इनको कंसीडर कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले देखूँगा, अगर मैं यहीं पर देखना चाहूँ तो आप यहाँ से भी अगर चाहें तो इररेलेवेंट कीवर्ड्स को हटा दें। ठीक है, पर स्टिल जो है रेलेवेंसी स्कोर आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी जो फजूल हटा देता है। तो अगर आप नहीं भी हटाते हैं तो आप डायरेक्टली क्या करें, यहाँ पर आकर एक्सपोर्ट पे क्लिक करें। उसके बाद जो है आपने एक्सेल एस एक्स में जो है ना एक्सपोर्ट करनी है फाइल। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास ना एक सेरिब्रो की फाइल डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपने ओपन कर लेना है एक्सेल के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो भी इररेलेवेंट जो कॉलम्स हैं, हम सबको हटा देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब हमारे जो इररेलेवेंट जो कॉलम्स हैं वो मैं हटा, जो कि रेलेवेंट है वो हैं जैसे कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम और हमारे पोजीशन रैंक और हमारे एसेंस। इसके अलावा जो भी हम सब कुछ हटा देंगे। हटाने के लिए करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल माइनस दबाएंगे, ये पूरा कॉलम उड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सर्च वॉल्यूम आ गया, उसके बाद हमारे ये किसी सारे के सारे किसी काम के नहीं है। आप फिर से दबा के इसको इनको भी उड़ा दें, और उसके बाद हमारा हाँ, इनको भी उड़ा दें। ठीक है, और इनको सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस दबा के ये भी उड़ जाएंगे। पोजीशन रैंक रखना है हमें, और ये भी, ये 3 से 4 जो हैं इनको भी हम उड़ा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या बच गए, कीवर्ड, सर्च वॉल्यूम, पोजीशन रैंक और हमारे जो कि ये एसेंस आए हैं। ठीक है, सो ये हमारे एसेंस आ गए और ये हमारे कुछ जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आ गई। थोड़ा सा इनको सॉर्टिंग कर लेंगे इनकी, थोड़ा सा इनको मैनेज कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि जो थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक हो गया जी, कर लेता हूँ। थोड़ी सी स्पेसिंग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा गुड हो जाए। थोड़ा सा इसको ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या करें, आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पर थोड़ा सा अगर मज़ीद चाहें सेटिंग करना तो कर लें। पर मैं जो है थोड़ा सेटिंग पहले इस पर ध्यान दे लेता हूँ सेटिंग के ऊपर, क्योंकि मुझे ऐसे पसंद नहीं आती शीट। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने इनको भी जो रंग वंग कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास ना वो सारी चीज़ें आ गई जो आपको ज़रूरत थी। अब होता ये कि अगर आप चाहते तो आप वहाँ से एक जो है ना शीट को सर्च वॉल्यूम के हिसाब से भी सॉर्टिंग करके डाउनलोड कर सकते थे। सो वैसे भी हम जो है अकॉर्डिंग टू स्कोर देख रहे होते हैं, तो अगर आपने सॉर्टिंग सर्च वॉल्यूम से नहीं भी की तो कर लें, अगर बेहतर है। अगर आप नहीं भी की तो कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पर क्योंकि हमने जो सॉर्टिंग वैसे भी हमने रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब पर क्योंकि हमने जो सॉर्टिंग वैसे भी हमने रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब से करनी है। सो यहाँ पर खुद ब खुद सब कुछ मैनेज हो जाएगा। सो मैं यह करूँगा कि मैं या तो आप पोजीशन रैंक के लेफ्ट में या पोजीशन रैंक के राइट में ना एक नया कॉलम बनाएं जिसका नाम आप रख दें रेलेवेंसी स्कोर। ठीक है, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे।
फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है कि जिससे हम पता करना चाहेंगे कि आइदर ये जो हमारे जो कीवर्ड्स लिखे आ रहे हैं एडजेसेंट कीवर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल जो कि ये वाले कीवर्ड है, ये वाला कीवर्ड कितने एसेंस ने यूज़ किया। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये 9 एसेंस आ रहे हैं, तो अगर स्कोर 9 आता है तो यानी कि सब ने यूज़ किया। जितना कम आएगा स्कोर यानी उतने कम ने लोगों ने यूज़ किया। जितना ज़्यादा स्कोर होता है वो हमारा क्या होता है, उतना ज़्यादा रेलेवेंट और गोल्डन कीवर्ड हो सकता है। तो हमारा जो फार्मूला होता है वो स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है, जैसे कि काउंट इफ्स। ठीक है, ये रहा काउंट इफ्स वाला, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, और क्या करना है आपने, फर्स्ट कॉलम को सिलेक्ट करें और बिल्कुल आखिरी एसन वाले को सिलेक्ट करने से पहले जो है शिफ्ट दबाकर सिलेक्ट करेंगे तो पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आपने क्या करना, वापस वहीं पर ही आ जाना है। ठीक है, सो ये रहा फार्मूला। फिर क्या करना है, फार्मूला में आगे क्या करना है, कॉमा, कोटेशन मार्क। हम देखते हैं पोजीशन, वो वाले कीवर्ड्स मुझे दिखाओ जिन जो कीवर्ड क्या कर रहे हैं, इन सब एसेंस को टॉप 30 से कम पोजीशन में लेके आ रहे हैं, यानी लेस देन 30 पोजीशन में जो है ना लेके रैंकिंग करा रहे हैं, वो वाले मुझे कीवर्ड्स दिखाओ। सो क्या होगा कि मैं इस पे पहले लगाऊंगा और उसके बाद में सब पे लगा दूंगा, जो कि फिर मुझे स्कोर उस हिसाब से बताना शुरू करेगा। सो इस तरह का आपका फार्मूला होता है। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है, और यहाँ भी आपकी स्लाइड्स में भी मौजूद है, वहाँ से देखकर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं लगाऊंगा तो ये मुझे बता रहा 9, यानी कि जितने भी मैंने ये एसेंस है, ये टोटल 9 एसेंस आए हैं यहाँ पर मेरे सामने। अब सबके सब एसेंस ने जो है ना, ये मैश सस्टेनर कीवर्ड जो है, इन सब के सब जो 9 एसेंस हैं, 9 लिस्टिंग्स हैं, इनको लेस देन 30 पोजीशन के अंदर रैंक करा रहा है। ठीक है, अगर आप फर्दर चाहें तो आप खुद भी काउंट कर सकते हैं, ये 30 से सबके सब नंबर नीचे हैं। ठीक है, सो अगर आप मैनुअली काउंट करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं आप। फर्दर मैं क्या करूँगा कि मुझे अब सबके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको आखिर में ये ग्रीन नज़र आ रहा है बॉक्स, इस पर लेके आऊँगा तो ये प्लस बन के आ जाएगा साइन। यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा सब पे अप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होता है इसके बाद वो ये होता है कि हमने फ़िल्टर लगाना होता है। फ़िल्टर के लिए आप क्या करेंगे, सारे इस रो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ फ़िल्टर लिखा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब हम करने लगे हैं रेलेवेंसी स्कोर के हिसाब से सॉर्टिंग। सो मैं क्या करूँगा कि पहले सबसे पहले लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लूँगा, ताकि 9 सबसे ज़्यादा स्कोर वाले डिसेंडिंग ऑर्डर नीचे कम होते जाएँ। अब फर्दर आप देख सकते हैं कि कौन से कीवर्ड्स ज़्यादा यूज़ हुए हैं। यहाँ पर आपको देखिए नज़र आ, ये कीवर्ड 8 दफ़ा 8 एसेंस ने यूज़ किया, जो कि इनको टॉप ने यूज़ किया, जो कि इनको टॉप 30 से कम पोजीशन में यानी लेस देन 30 पोजीशन में रैंक करा रहा है। ये भी 8 को करा रहा है रैंकिंग, ये भी 7 को टॉप 30 से कम में रैंकिंग करा। तो इस तरह ना आपको आइडिया हो रहा है कि कौन से कीवर्ड आपके टॉप कीवर्ड है जिनको आपको अपनी लिस्टिंग में यूज़ करके रैंकिंग कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने रैंकिंग की है। ठीक है, सो आपको यहाँ से क्लियर होगी चीज़ें। नेक्स्ट स्टेप अब ये करते हैं, रेलेवेंसी जो होती है ना वो हमारी कम से कम जो होती है वो कहती है कि तकरीबन 2 से नीचे जो भी होते हैं ना, यानी कि 2 या 2 से नीचे जो होते हैं वो हमारे किसी काम के वो रेलेवेंट कीवर्ड नहीं होते हमारे। ठीक है, सो रेलेवेंट कीवर्ड हमारे 2 से कम वाले नहीं होते, हम 2 से कम वालों को हटा देते हैं। 2 से ऊपर जितने होते हैं वो सारे रेलेवेंट कीवर्ड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 से नीचे कैसे हटाएंगे, सारे यहाँ सेलेक्ट करके रेलेवेंसी को यहाँ पर इनको डी सेलेक्ट करते हैं, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी, यानी ये हमारे किसी काम के नहीं है, हमें बस ये दिखाओ जो 3 से ऊपर है। तो ओके करेंगे तो बाकी नीचे वाले सारे के सारे गायब हो जाएंगे और आपको सिर्फ वो नजर आएंगे जो 3 हैं और 3 से कम वाले। सो यानी कि ये जो कीवर्ड आपके सामने आ गए, ये आपके मोस्ट रेलेवेंट लगते हैं, इनके सर्च वॉल्यूम वगैरह हर चीज़ इनके सामने लिखी है। और ठीक है, सो यही था। इस तरह आप करके सारी की सारी आप एक रेलेवेंसी शीट बनाते हैं और इनसे आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से कीवर्ड आपको अपनी लिस्टिंग्स वगैरह पीपीसी वगैरह में यूटिलाइज करने हैं। ठीक है, सो ये प्रोसीजर है, मैंने करके भी दिखा दिया, आप फर्दर यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और हमने देखा ये वाले कुछ फार्मूलाज जो कि कुछ एलिमेंट्स थे इंपॉर्टेंट वो रखे, और जो मैंने आपको करके बताया सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं कि किस तरह करना है आपने। नेक्स्ट, ठीक है, कंक्लूजन इसका यही है कि जैसे कि हमने आज इस क्लास के अंदर पढ़ा कि रेलेवेंसी स्कोर हमें बता क्या रहा होता है। बेसिकली रेलेवेंसी स्कोर एक जो हमारे एसेंस होते हैं उसके अगेंस्ट जो भी कीवर्ड्स होते हैं वो जो कीवर्ड उनको रैंकिंग करा रहे होते हैं एसेंस को, वो हम यहाँ पर इसके जरिए स्टडी कर लेते हैं। और फर्दर ये होता है कि हमें मालूम हो जाता है कि ये कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गोल्डन है, इनको हम अपनी लिस्टिंग अगर पीपीसी में यूज़ करते हैं तो हम रैंकिंग कर सकते हैं। सो आइडिया हो जाता है कि पीपीसी में यूज़ करते हैं तो हम रैंकिंग कर सकते हैं। सो आइडिया हो जाता है कि ये कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं, रेलेवेंट है, इनको यूज़ किया जाए। फर्दर ये कि जितना ज़्यादा हमारा रेलेवेंसी स्कोर होता है वो उतना ज़्यादा एक अच्छा कीवर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल जो 9 जिसकी टॉप यानी कि 9 एसेंस में से जो 9 को ही रैंकिंग करवा रहा है लेस देन 30 पोजीशन पे, यानी कि वो अगर हम उस कीवर्ड को यूज़ करते हैं अगर, तो हमें भी वो रैंकिंग करवा सकता है। सो इसी तरह ना रेलेवेंसी स्कोर जितना ज़्यादा होता है उतना रेलेवेंसी वो बता रहा होता है ये कीवर्ड आपके कॉम्पिटिटर ने यूज़ किया, आप भी इसको यूज़ कर लें।
ठीक है, सो आखिर में भी इस जो लिस्ट हमारी आई थी एक एक्सेल शीट, इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको फर्दर हम आगे लिस्टिंग और कंपेन्स में यूज़ करते रहेंगे। सो आज की क्लास में यही था, जिसमें हमने ये रेलेवेंसी स्कोर और हर चीज़ के बारे में और एक्सेल शीट को किस तरह मैनेज करते हैं वो पढ़ा था। अगर आपको इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर आप कमेंट कर दें, मैं आपको कमेंट जैसे ही मुझे रिसीव होगा मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। और उसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे जो है पर्सनली भी पहुँच मैसेज कर सकते हैं और मेरे पेज पर, फेसबुक पेज पर, तो वहाँ पर मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम अगली वीडियोस के साथ आते रहेंगे और लिस्टिंग के बारे में भी इंशाल्लाह सून हम कवर करेंगे और प्रैक्टिकल लिस्टिंग भी हम करके देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास।